दोस्तों, मैं अनुज भास्कर स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में। सही सुन रहे हैं, आपकी हिस्ट्री में पहली बार क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नेगेटिव में जा चुके हैं। क्या मतलब नेगेटिव में जा चुके हैं? इसका मतलब ये कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस है -$37.56 पर बैरल। क्या? -$37.56 पर बैरल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाएंगे, इसके बदले में पेट्रोल पंप वाला आपको पैसे देगा। तो दोस्तों, ये गलत बात है। इस बात का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इसके खूब सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ के प्राइसेस ज़ीरो तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं, और अगर नेगेटिव में ऑयल के प्राइसेस गए तो हमारी इकोनॉमी को इससे क्या फ़ायदा होगा। हमें तो उससे फ़ायदे से मतलब ना। तो दोस्तों, आइए जानते विस्तार से। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक इकोनॉमिक्स की बात बता दूं कि फ्री मार्केट में को पूरी तरीके से डिमांड सप्लाई फोर्सेस डोमिनेट करता है। मतलब क्या हो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस राइज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। अब इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसे कंट्रोल करते हैं कि हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई को ऊपर नीचे करके जुगाड़ लगा के प्राइस को कांस्टेंट कर सकते हैं। अब डिमांड एकदम से कैसे कम हो गई? तो दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से ना तो कोई फ़्लाइट्स उड़ी, एरोप्लेन पूरे एयरपोर्ट पर खड़े, तो जेट फ्यूल की डिमांड तो गई। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां नहीं चली, तो दोस्तों व्हीकल में पेट्रोल भी नहीं डलवाया, फैक्ट्रीज बंद है तो फ्यूल भी नहीं डलाया, फ्यूल की ज़रूरत फैक्ट्रीज को नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि फ़्लाइट्स उड़ी नहीं, गाड़ी चली नहीं और फैक्ट्रीज खुली नहीं, तो डिमांड वहाँ से पेट्रोल की एकदम से डाउन चली गई। दोस्तों, अगर डिमांड इतनी कम है तो फिर सप्लाई भी कम हो जानी थी, तो प्राइस कांस्टेंट हो जाते, नेगेटिव का बात ही नहीं आती। अब यहाँ क्या हुआ, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी किन की है? ये हमारे जो सबसे बड़े मेजर ऑयल क्रूड ऑयल सप्लायर्स है, यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये इनकी कहानी। तो हुआ क्या था कि ये तीनों ही एक दूसरे को एकदम टफ कंपटीशन देना चाहते थे, और कोई भी अपने क्रूड ऑयल के सप्लाई को कम नहीं करना चाहता था, कटौती नहीं करना चाहता था। लेकिन इनको भी घटती हुई डिमांड समझ में आई कि हमारे प्राइस घटते ही जा रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने 13 अप्रैल को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें लिखा था कि सारे कंट्रीज मिलकर 9.7 मिलियन बैरल पर डे से इनके क्रूड ऑयल के सप्लाई में शॉर्टेज कर देंगे। कितना? 9.7 मिलियन बैरल पर डे से शॉर्टेज कर देंगे, तो सप्लाई कम कर दी। फिर भी प्राइस नेगेटिव क्यों गया? ज़ीरो तो समझ में आता है, नेगेटिव क्यों गया? तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। ये एग्जांपल कैसा है कि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो ऑयल की जो परचेसिंग होती है, तो जो सप्लायर का रिफाइनरी यूनिट है वहाँ से लेकर जो हमारे परचेसर का गोडाउन है वहाँ तक जाने में टाइम लग जाता है। कितना टाइम? 2-3 महीने या उससे ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर जो परचेसर, जैसे हमारे मनसुख भाई, ये एक परचेसर है एग्जाम्पल के तौर पर। तो मनसुख भाई ने सऊदी अरेबिया से डील की कि मैं 21 मई को फलाना भाव में आपसे इतने बैरल ऑयल खरीदूंगा। डील हो गई कि मैं 21 मई को फलाना भाव में आपसे इतने बैरल ऑयल खरीदूंगा। ये दोस्तों, ये फ्यूचर मार्केट है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइन है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब खरीद लिया। अब बीच में आ गए हमारे कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद, सब बंद, गाड़ियाँ चली नहीं, डिमांड कम हो गई। अब जो हमारे मनसुख भाई थे, इनका पुराना स्टॉक नहीं बिका, तो मनसुख भाई का पुराना स्टॉक भी नहीं बिका और ये नया आ गया। अब इसको रखेगा, इनका गोडाउन फुल। अब जो हमारे मनसुख भाई थे उन्होंने फ़ोन लगाए, सबसे पहले रमेश को फ़ोन लगाया कि हेलो रमेश, तू मेरा ये खरीद ले। रमेश मना कर गया, मेरे पास जगह ही नहीं है। सुरेश को फ़ोन लगाया, सुरेश के पास भी जगह नहीं है। फिर जिग्नेश को बोला फ़ोन लगा के कि हेलो जिग्नेश, तू मेरा खरीद लेगा? तो जिग्नेश ने कहा खरीद लूँगा। तो मनसुख भाई खुश कि चलो बिक गया, सांस ली मनसुख भाई ने। अब हुआ क्या कि जिग्नेश ने कहा मेरी एक शर्त है, तो मनसुख भाई ने कहा क्या शर्त? कि बोले मैं आपसे ऑयल तो खरीदूंगा,
लेकिन उसके बदले में आप मुझे पैसे दोगे। क्या आप मुझे पैसे दोगे? अब कॉन्ट्रैक्ट साइन था, खरीदना पड़ा। दोस्तों यही कहानी हुई, क्योंकि सारे ऑयल स्टोरेज टैंक्स फुल है, सारी जो स्टोरेज वेयर हाउस सब कुछ फुल है, और जो ऑयल है उसकी सप्लाई फ्यूचर मार्केट में हो चुकी है। जो बड़े बड़े जहाज जिसमें ऑयल के टैंकर आते थे वो समुद्र में खड़े हैं, क्योंकि डिमांड है ही नहीं और सप्लाई हो चुकी है। तो जो ये डिमांड एकदम से बढ़ गई और डिमांड एकदम से कम हो गई और जो सप्लाई हो चुकी है, उसके बीच में ये जो डिफ्लेशनरी गैप अराइज हुई ना, इसी की वजह से प्राइस जो है वो नेगेटिव में जा गिरे। अब दोस्तों सबसे मेन बात, हमारी कंट्री को इससे क्या फ़ायदा है, इंडियन इकोनॉमी को इससे क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों जो हमारा देश है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पर डे 90% जो हमारी ऑयल की यूसेज है 45 लाख बैरल जो है वो पर डे से इंपोर्ट करती है। और इस बीच होता क्या है कि अगर $1 से भी पर बैरल की प्राइस कम होती है तो हमारी कंट्री को 10,700 करोड़ का फ़ायदा होता है। कितना? 10,700 करोड़ का। अब अगर प्राइसेस इसी तरीके से लो रहे और रुपए और डॉलर की वैल्यू भी साल भर के लिए करीब करीब सेम रही, तो साल भर में हमारा देश $50 बिलियन जो है वो सेव कर सकता है। कितने? $50 बिलियन। लेकिन दोस्तों अभी जो है वो इकोनॉमी पूरी अनसर्टेन है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। तो कहना मुश्किल है कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान। और दोस्तों लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.